राधे राधे। देखिए, एक साधक का बहुत ही प्यारा प्रश्न आया। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया साधक का कि जो महामंत्र है, क्या है महामंत्र? जो कलयुग में ब्रह्मास्त्र है, जो कलयुग में राम बाण है, कलयुग में बस बताया गया है आप इसी नाम का आश्रय ले लीजिए, निश्चिंत रूप से आपका परम कल्याण हो जाएगा। क्या है वो मंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पहले हम हरे राम कहें या पहले हरे कृष्ण कहें, पहले राम जी का नाम लें या कृष्ण जी का नाम लें। पहला बात तो देखिए, यहाँ पर 3 नाम बताया गया है, हरि राम कृष्ण। इसके इसके ऊपर भी एक भजन है ना, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो हरि राम कृष्ण ये तीनों भगवान का ही नाम है, ये एक ही है, इसमें कोई भेद बुद्धि मत लाइएगा। पहला बात, अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें से हरि बड़े हैं बाकी छोटे हैं, राम जी और कृष्ण जी, या कोई ये सोचे राम जी बड़े हैं श्री कृष्ण छोटे हैं, कोई ये सोचे कृष्ण जी बड़े हैं राम जी छोटे हैं, ये भेद बुद्धि लाना ही नामापराध है। जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो ऐसे भेद बुद्धि लाते रहते हैं। अरे वो एक ही हैं, वो कभी राम बनकर आ जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर आ जाते हैं, कभी हरि के रूप में आ जाते हैं। भक्त जिस भावना से पुकारता है वही एक प्रभु उसके सामने आ जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उसको हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए भेद बुद्धि मत लाइएगा जी। आपको जो भी नाम पहले लेना है, अर्थात आप चाहें तो पहले हरे राम भी कह सकते हैं, चाहें तो हरे कृष्ण भी कह सकते हैं। भेद बुद्धि नहीं लाना है, छोटे बड़े की भावना नहीं लानी है, पहला बात। इसके बाद हम वेदों के अनुसार समझते हैं कि वेद में क्या बताया गया है। तो एक कृष्ण यजुर्वेद का ही ये मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद में उससे ही संबंधित एक उपनिषद है, कली संतरणो उपनिषद। तो कली संतरणो उपनिषद का ये दूसरा मंत्र है, जहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कलयुग में ये मंत्र ब्रह्मास्त्र है, और वहाँ पर पहले हरे राम बताया गया है, पहले हरे राम, राम जी के लिए बताया गया है। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि राम जी बड़े हैं और श्री कृष्ण छोटे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बड़े की भावना लाना ही नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही हैं। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है कहाँ फिर? उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो एकदम सीधे साधे हैं जी, भोले भाले हैं हमारे प्रभु श्री राम। एक ही पत्नी व्रत हैं, केवल सीता मैया को ही पत्नी के रूप में स्वीकार किया और किसी की तरफ भी नहीं देखा। राम जी के अवतार में ही मिथिला की सखियां और वो दंडकारण्य के मुनि भगवान को देखकर एकदम आसक्त तो हो गए थे, और उनके मन में ये भाव आया था, दंडकारण्य के जो मुनि थे उनके मन में ये भाव आया, काश ये हमको पति रूप में प्राप्त हो जाते। मिथिला की जो सखियां थी वो भी भगवान को पति रूप में चाहती थी, लेकिन भगवान का जो वो अवतार था एक ही पत्नी व्रत था। तो वही भगवान ने वचन दिया कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब हम आप सभी को स्वीकार करेंगे, आप सभी तब आ जाइएगा। तो जब जैसा जरूरत होता है उसी हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं और भगवान की लीला होती है। वहाँ पर बुद्धि मत लगाइएगा जी कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये सब आप नहीं समझ पाएंगे जब तक कोई महापुरुष की कृपा न हो जाए और अपनी बुद्धि से केवल सोचने का प्रयास करेंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे।
तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है जी। जब जैसा ज़रूरत होता है भगवान उसी हिसाब से प्रकट हो जाते हैं और उस तरह की लीला करते हैं। तो कली संतरणों उपनिषद में भी जो मंत्र आया, पहले हरे राम बताया गया। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आया कि ये तो वेद मंत्र हैं, तो इसका तो विधि होगा, अगर हम सही सही विधि से जाप नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी फिर स्पष्ट कर रहे हैं तीसरे ही मंत्र में कि नाश्य विधि, इस मंत्र में कोई विधि नहीं है, आप जब चाहो तब जाप कर सकते हो, कोई भी विधि विधान की इसमें आवश्यकता नहीं है। भगवान तो देखिए केवल एक ही भाव देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ये नाम केवल वाणी से ले रहा है या हृदय से ले रहा है। भगवान को वो जीव प्रिय नहीं है जो लंबी चौड़ी स्तुति करे, भगवान को वही प्रिय है भले ही उसको कुछ ना आता हो, वो गलत भी बोल देता हो, उसको सही से श्लोक ना आता हो, लेकिन जब भगवान का स्मरण करे तो आंखों से आंसू आ जाएं, रोम रोम खिल उठें, भगवान से प्रेम हो, वो अधिक प्रिय है भगवान को, और उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ज्ञानियों से भगवान दूर रहते हैं। और देखिए वास्तव में जो ज्ञानी है, वास्तव में जो विद्वान है, वो प्रेमी ही है। जो प्रेमी नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भले ही वो शास्त्र वेद को रट तो लिया है, कंठस्थ तो कर लिया है, लेकिन उसको उसका अर्थ ही नहीं मालूम, और अहंकार ने उसके ऊपर हमला कर लिया है, जिसके चलते उसको समझ में भी नहीं आ रहा है सही गलत क्या है और कैसे भगवत प्राप्ति होगी। वो अपने ही अहंकार में रहता है। तो ऐसे जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान को तो सरल जीव ही प्रिय हैं, भले ही आपको कुछ ना आता हो। मंदिर में पंडित जी वेद मंत्रों के माध्यम से जो स्तुति करते हैं, भगवान वो ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान आपके भाव के ऊपर है, किस भाव से आप कर रहे हैं। भगवान केवल भाव को देखते हैं और प्रेम को देखते हैं, और वही जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए डरना नहीं है। और इस मंत्र में तो कोई विधि है ही नहीं, आप कभी भी कहीं भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इसलिए ये बुद्धि मत लाइएगा कि वेद मंत्र हैं, विधि हैं इसमें, तो अगर हम गलत जाप करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जैसे संसार में माता पिता अपने उस छोटे से शिशु एक छोटा सा बच्चा जब तोतली वाणी में कुछ बोलता है तो बड़ा ही आनंद आता है उसको सुनने में, भले ही वो गलत बोलता हो। ठीक इसी प्रकार भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे भले ही श्लोक न बोल सकते हों, लेकिन भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान को प्रिय है। तो कंक्लूजन यही है, जिनके मन में भी ये प्रश्न है कि पहले हरे राम बोले या हरे कृष्ण, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए। जहां आपको अधिक लगाव है उनका नाम आप पहले ले लीजिए। भेद बुद्धि मत रखिए कि इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, ये ना हो। आपको श्री कृष्ण प्रिय हैं, उनका नाम पहले कह लीजिए। लेकिन फिर आप जब हरे राम कहें तो ये ना सोचे कि राम कृष्ण से अलग हैं, राम जी कोई और है, नहीं, वो आप ही के प्रभु के अभिन्न रूप हैं। बस इतना आपको समझ लेना है जी। तब आप चाहे हरे राम कह लो या हरे कृष्ण कह लो, आपका परम कल्याण ही होना है। और रही बात इस वेद मंत्र का, इस वेद मंत्र में जो बताया गया है मंत्र, जो हमने आपको बताया कि पहले हरे राम का वर्णन है, उसके बाद हरे कृष्ण आया है, तो यहाँ पर नाश्य विधि कहा गया है, कोई भी विधि नहीं है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा जी। और निरंतर यही प्रयास कीजिए, आप जो भी नाम लीजिए। देखिए भगवान को फैक्ट अगर बताएं, कोई मतलब नहीं आप क्या पुकार रहे हो। यशोदा मैया कनुआ बलुआ पुकारती थी, व्रज की गोपांगनाएं चोर लंपट ऐसे भगवान को पुकारती थी, लेकिन वही भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे, वही भगवान यशोदा मैया से इतना प्रेम करते थे। ठीक है, इसलिए भगवान का एक ही सिद्धांत है जी कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भावते मुझको भजो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजिए,
हृदय से पुकारिए, फिर देखिए आनंद, उसी जीव को भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि पहले हरे राम कहना चाहिए या हरे कृष्ण कहना चाहिए। कुछ भी कहिए, आप पहले हरे राम भी कह सकते हैं, हरे कृष्ण भी कह सकते हैं। ध्यान बस इस बात का रखिएगा, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। भेद बुद्धि नहीं लाना है, एक को छोटा एक को बड़ा नहीं समझना है। बस इतने बातों का ध्यान रखिए, प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारिए। आनंद है, परम कल्याण है। राधे राधे।